नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके यूट्यूब चैनल विजेता टीम में। दोस्तों, आप लोग सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हैशटैग क्या होता है, क्यों लगता है हैशटैग, कितने नंबर पर हैशटैग लगता है, क्या हैशटैग लगने से हम उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, क्या सर हैशटैग लगने से हम फ्यूचर में उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको देंगे, हर एक डिटेल्स आपको देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और अदर वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि वे लोग भी ये इन्फॉर्मेशन जान जाए। देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है और एक एडिशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से पूर्वक देखिए, अगर आप स्किप कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्किप ना करके एकदम ध्यान से देखिए कि हैशटैग वाला फंडा क्या है आखिर। यहाँ पे देखिए, एक बच्चे का मान लीजिए यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे 87 आया है अंग्रेजी में, 85 आया है हिंदी में, 80 आया है विज्ञान में, 77 आया है सामाजिक विज्ञान में और 75 आया है गणित में। लेकिन इस बच्चे का गणित में हैशटैग लग गया। क्यों लग गया? तो देखिए यहाँ पर जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट था, एडिशनल सब्जेक्ट से भी ये बच्चा कम नंबर लेके आया, क्योंकि इसका 76 आ गया है एडिशनल सब्जेक्ट में। किसमें आ गया है? 76। तो एडिशनल सब्जेक्ट में इस बच्चे का आ गया है 76 और एडिशनल सब्जेक्ट से भी कम नंबर लेके आया 75। तो इस बच्चे का लग गया गणित में हैशटैग। ठीक है, अब देखिए हैशटैग लगने पर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हैशटैग लग गया तो इस बच्चे का संस्कृत बन गया मेन सब्जेक्ट। संस्कृत क्या बन गया? मेन सब्जेक्ट। और गणित बन गया इसका एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट गणित बन गया और मेन सब्जेक्ट बन गया संस्कृत। ठीक है, फिर से आपको मैं बताता हूं हैशटैग वाला फंडा क्या होता है। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे कम नंबर लेके आते हैं, एडिशनल से भी कम नंबर लेते आते हैं, उस सब्जेक्ट में आपका हैशटैग लग जाता है। ठीक है, यहां पे आप देखिए सबसे कम नंबर 75 आया है इस बच्चे का, किसमें? गणित में, इसीलिए इसका गणित में हैशटैग लग गया और संस्कृत में हैशटैग लग गया। मान लीजिए कि यहाँ 75 होके यहाँ पर 76 होता तो फिर भी यहाँ पर हैशटैग लगता, क्योंकि इक्वल नंबर भी नहीं ला सकते हैं, आपको उससे ज्यादा लाना है, एडिशनल से आपको ज्यादा लाना है। ठीक है, लेकिन अगर ये बच्चा संस्कृत में अगर 70 लेके आता, 70 छोड़ दीजिए 72 लेके आता, तो इसका हैशटैग नहीं लगता, क्योंकि इसका एडिशनल में सबसे कम नंबर आ गया है। लेकिन आपका एडिशनल को छोड़ के जिस सब्जेक्ट में, मतलब एडिशनल को छोड़ के, मतलब उसमें आपका हैशटैग तो लगना ही है अगर आपका कम नंबर आता है। ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा एडिशनल सब्जेक्ट और ये आपका बन जाएगा मेन सब्जेक्ट। ठीक है, हमको पता है अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कुछ और रिजल्ट दिखा के एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हैशटैग लगने से आपका क्या होता है, आगे चलकर आप उस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लीजिए कि जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे कम नंबर आता है, एडिशनल को लेके भी सबसे कम नंबर लाता है, उसमें आपका हैशटैग लग जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि इस बच्चे का 75 अगर हिंदी में आता, ठीक है, हिंदी में मान लीजिए 75 आता, तो इस बच्चे का हिंदी में हैशटैग लग जाता, हिंदी बन जाता इसका एडिशनल सब्जेक्ट और संस्कृत बन जाता मेन सब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए मैं 2-4 को आपको रिजल्ट देख के भी पूरी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि हैशटैग लगने से क्या आखिर होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एक बच्चे का रिजल्ट है जिसमें हिंदी में लेके आया है 44 नंबर, यानी कि टोटल स्कूल से मिला के 59 नंबर लेके आया है। कॉम में लेके आया 58, गणित में लेके आया है 46 और साइंस में लेके आया है 47 और सोशल साइंस में लेके आया है 45 और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में लेके आया है 41। तो इसका देखिए, इसका अंग्रेजी में हैशटैग लग गया है और कॉम में हैशटैग लग गया है। इस बच्चे का कॉम एडिशनल सब्जेक्ट था, लेकिन इस बच्चे ने अंग्रेजी में सबसे कम नंबर ले आया है, तो इसका अंग्रेजी बन गया है एडिशनल सब्जेक्ट और कॉम बन गया है इसका मेन सब्जेक्ट। ठीक है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश बन गया इसका एडिशनल सब्जेक्ट और कॉम बन गया इस बच्चे का मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हमको लगता है पूरा फंडा आपको क्लियर आ गया होगा कि हैशटैग में क्यों लगता है, आखिर कैसे नंबर पर लगता है, कितने नंबर पे हैशटैग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से देखिए कि जिस सब्जेक्ट में आप लोग सबसे कम नंबर लेके आएंगे, जिस सब्जेक्ट में आप लोग सबसे कम नंबर लेके आएंगे, उसी सब्जेक्ट में आपका हैशटैग लगेगा। सर अगर संस्कृत में अगर हम सबसे कम नंबर लेके आए तो फिर क्या हैशटैग लगेगा? जी हाँ, नहीं, आप लोग का संस्कृत में हैशटैग नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, संस्कृत में सबसे कम नंबर लेके आए तो हैशटैग किसी सब्जेक्ट में नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कोई 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर लेके आए, संस्कृत से भी कम नंबर लेके आते हैं,
तो उसमें आपका हैशटैग लग जाएगा और वो आ जाएगा, बन जाएगा आपका एडिशनल सब्जेक्ट, और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट था वो बन जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट। यानी संस्कृत अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपका बन जाएगा वो मेन सब्जेक्ट, बंगाली अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो वो हो जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ कि हैशटैग लगने पर आखिर होता क्या है, आप फ्यूचर में उससे पढ़ाई कर सकते हैं क्या, हैशटैग का मतलब हम उस सब्जेक्ट में फेल हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखिए कि हैशटैग लगने पर कुछ नहीं होता है, आप फ्यूचर में उस सब्जेक्ट को लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हैशटैग आखिर लगता क्यों है, तो हैशटैग इसलिए लगता है ताकि वो आपको जैक बोर्ड दिखाना चाहता है कि आप उसको सब्जेक्ट में जो आप एडिशनल सब्जेक्ट था उसमें ज्यादा मेहनत किए हैं और मेन सब्जेक्ट में आपने कम मेहनत किया, तो आपको मेन सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए। हैशटैग लगने से आप कुछ नहीं होता है, आप फ्यूचर में उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो हैशटैग का हमको लगता है पूरा आज आपको फंडा समझ में आ गया है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।